तत्व। भक्ति किसे कहते हैं नवल? भक्ति क्या है? भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? किससे? कौन धातु से? धातु बहुत है, वध है, पट है, हस है, खाद है। कौन धातु? यस, भज सेवायाम। अच्छा, भक्ति बनाए भज धातु से, ती तो भक्ति बन गया। तो भक्ति के सीधा अर्थ हम क्या, भक्ति हम क्या समझते हैं? भक्ति बने क्या? सेवा। किसी सेवा? भगवान की सेवा को ही भक्ति क्यों बोलते हैं? डॉक्टर साहब, भगवान की सेवा को ही भक्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान ने ही हमें इंद्रिय प्रदान कर रखी है। क्यों प्रदान कर रखी है? अपनी सेवा के लिए इंद्रिय प्रदान कर रखी है। ये इंद्रिय से जीव मेरी सेवा करेगा, इसलिए उन्होंने इंद्रिय प्रदान कर रखी है। ऐसे भगवान हो गए इंद्रिय पति ऋषिकेश भगवान, है ना। इसलिए भगवान की सेवा को ही भक्ति कहा जाएगा। और किसी सेवा भक्ति, भक्ति शब्द का उपयोग केवल भगवान के लिए होगा, ना माता के लिए, ना पिता के लिए, ना पति के लिए, किसी के लिए उपयोग नहीं होगा। केवल भगवान, है ना। तो भक्ति, तो भक्ति मीन्स क्या? भगवान की भक्ति मीन्स क्या? भगवान की भक्ति मतलब क्या? सुबह ना, भगवान की भक्ति का भक्ति मतलब क्या? भक्ति करो, क्या करो? भक्ति क्या करो? सेवा की सेवा माने क्या? क्या सेवा? सेवा माने क्या? क्या सेवा? कैसे हो? की सेवा? नवविधा भक्ति। आंखों से, कानों से, नासिका से, जो हमारे इंद्रिय हैं, उन इंद्रियों से भगवान को जो चेष्टा की उसे कहते हैं भक्ति। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, ये भक्ति अनुशीलन, है ना। तो श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, वंदना करना, अर्चना करना भगवान की इंद्रियों से, भगवान की सेवा को भक्ति कहते हैं। ठीक है ना, ये तो कहते हैं भक्ति। ये तो बात ऋषिकेन। अब जो इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, तो क्या सबकी भक्ति मान ली जाएगी? आदि के सब, मतलब कि इंद्रियों से भगवान की सेवा की जाए, जो भी करेगा उसमें भक्ति मान लेंगे? नवल, इंद्रिय हैं, मुझे भगवान की, जो भगवान की सेवा है ना, जो भगवान की सेवा करते हैं इंद्रियों से, क्या क्या उसे भक्ति मान लिया जाएगा? है? सनातन, अब दो प्रकार से भगवान की सेवा अनुशीलन श्रवण होगा। एक अपने स्वार्थ के लिए, एक भगवान की हित के लिए, बहुत संतुष्टि के लिए, हित के लिए, है ना। तो इसमें क्या हो गया? भक्ति के दो भाग, दो प्रकार हो गए। एक वो जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, एक वो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो भक्ति दो प्रकार की हो गई, एक शुद्ध, एक अशुद्ध, है ना।
ये बताया था। तो भक्ति अशुद्ध हुई, जो भक्ति अशुद्ध किन किन प्रकार से हुई है? भक्ति अशुद्ध किन प्रकार से होती है माधव? भक्ति अशुद्ध किन प्रकार से होती है? बताओ। अशुद्ध मीन्स कामना, अपनी कामना आ जाए ना, स्वार्थ। तो अब जो अपनी कामना आ जाती है, तो किन प्रकार से भक्ति अशुद्ध हुई? कौन से बोल? क्योंकि बताइए, 4 असत तृष्णाएं होती हैं। जागतिक सुख की कामना, स्वर्ग सुख कामना, एक 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 बोल एक ले लो, दोनों एक भोगी है। दूसरा सिद्धि सुख कामना, चौथा तीन कामना, तो 3 कामनाएं हैं। तो भक्ति अशुद्ध होगी तो 3 कामनाओं से हो गया, नहीं होगी, नहीं होगी। पहले जिसके अंदर भोग की कामना है, जो राज्य सुख, जगत सुख, इंद्र पद आदि प्राप्त करना चाहता है, जो इसकी कामना है, ये भक्ति अशुद्ध हो गई, है ना। अब जो ये स्वर्ग है, जगत का सुख है, ब्रह्म पद कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? कर्म से मिलता है ना। जो व्यक्ति राज्य जागृत सुख चाहेगा, स्वर्ग आदि सुख चाहेगा, वो कर्म तो करेगा, साथ साथ में भक्ति भी करेगा कुछ। इसलिए भक्ति किससे अशुद्ध हो गई? कर्म से। दूसरा, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, कामना है, तो सिद्धि का साधन क्या है? सीधा सीधा योग, योग योग सिद्धि। तो योग तो करेगा, साथ में कुछ कुछ भक्ति भी करता है, तो अशुद्ध हो गई योग से, योग मिश्रा। तीसरा हुआ, जो मुक्ति चाहता है भगवान से, मुक्ति सुख चाहता है, वो मुक्ति साधन नॉर्मली क्या है? ज्ञान। तो वो जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, वो निश्चित रूप में ज्ञान को छोड़ेगा नहीं, वो ज्ञान का भी अवलंबन करेगा, कुछ कुछ भक्ति भी करेगा, क्योंकि ज्यादा भक्ति मेरा काम होने वाला नहीं है। इसलिए उसकी भक्ति अशुद्ध हो गई ज्ञान के द्वारा। तो सीधे से 3 शब्द हो गए, क्या? कर्म से मिश्रित भक्ति हो गई, ज्ञान से मिश्रित हो गई योग। कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा। परंतु ये जो 3 हैं, ये 3 की क्या विशेषता है? इनमें कर्म ज्ञान योग मिल रहा है। प्रधानता भक्ति की है, ये भक्ति, तीनों भक्ति प्रधानता है, इसी कहते हैं प्रधानीभूता भक्ति। जब प्रधानीभूता भक्ति लग गया, आगे विशेषण प्रधानी लग गया, इसका मतलब कोई भक्ति ऐसी है जो प्रधानीभूता नहीं भी होती, जिसमें गुण की प्रधानता रहती है। प्रधानीभूता में क्या है? विशेष क्या है? इसमें भक्ति की प्रधानता गुणों की, अर्थात इसमें भक्ति प्रधान रहती है, गुण भक्ति के अधीन रहते हैं। अब जो आती गुण भक्ति में गुण प्रधान रहेंगे, भक्ति अनुगत हो जाएगी, भक्ति अनुगत हो जाएगी, गुण होगी। तो गुण ही भूता भक्ति कहते हैं, समझे क्या? नहीं, भक्ति प्रधान भूता भक्ति, जिस भक्ति में भक्ति प्रधान है, कर्म ज्ञान योग कम है, वो प्रधान भूता भक्ति। जिसमें कर्म ज्ञान योग तो प्रचुर मात्रा में है और भक्ति कम है, उसे कहते हैं गुणभूता भक्ति, समझे कि नहीं। जो कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति है, इसको कहते हैं प्रधानीभूता भक्ति। भक्ति 3 टर्म होंगे, एक कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, शुद्ध भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, योग। अभी ये जो चल रहा है किसका प्रसंग है? अशुद्ध भक्ति का। कर्म मिश्रा, ज्ञान मिश्रा, योग मिश्रा, है ना। एक दूसरा क्या है? प्रधानीभूता भक्ति एक, गुणीभूता भक्ति एक, ये कर्म मिश्रा, ज्ञान में योग मिश्रा, एक लाइन में दूसरा हो गया गुणीभूता, प्रधानीभूता।
और केवला। तीसरा फिर आरोप सिद्धा, संसिद्धा, स्वरूप सिद्धा। तीन तीन तब याद रखना, समझे क्या नहीं? तो पहले हमें क्या श्रवण क्या पहले क्या था? कर्म मिश्रा, ज्ञान में योग मिश्रा, ये प्रधानुभूता भक्ति कहते हैं। और इसी का नाम है, इसको एक नाम और क्या है इसका? आरोप सिद्धा, या इसे आरोप सिद्धा भी कहते हैं। दूसरा टर्म क्या है? एक ही है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न क्या है? क्या? संग सिद्धा, आरोप सिद्धा और स्वरूप सिद्धा। संग सिद्धा उसे कहते हैं जो भक्ति तो नहीं है, कर्म या ज्ञान का अंग है, कर्म ज्ञान का अंग है, किसी कारण में भक्ति का संग पा लेते हैं तो उनको भक्ति कह देते हैं। जो स्वरूपतः भक्ति नहीं है, या कर्म का अंग है, या ज्ञान का अंग है, या योग का अंग है, जब भक्ति के परिकर बन जाते हैं, भक्ति का संग प्राप्त कर लेते हैं, उसको भक्ति कहते हैं। तो उसको कहते हैं संग सिद्ध, भक्ति के संग से जो सिद्ध हुए मुझे कहते हैं संग सिद्धा भक्ति। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आया तृणादि विश्व नीचे तरोर विषय सुनो अमान न मान दे, ये भक्ति नहीं है। भक्ति है क्या? कीर्तनीय, कीर्तन भक्ति है, सदा कीर्तनीय भक्ति है। परंतु ये जो आगे तीन, ये भक्ति नहीं है। परंतु जब भक्ति के साथ जुड़ जाते हैं इसको भी भक्ति कह देते हैं। तृणादि विश्व नीच हो गया, तरोर विषय सुनो अमानी, ये गुण भी भक्ति में गिनती हो जाती है यदि भक्ति के साथ हो तो। यही वैष्णव के गुण कितने हैं? 26 नहीं है। वैष्णव का तो एक ही गुण है, कृष्ण एक शरण। तो बोला वैष्णव का एक ही गुण है, एक गुण है जो अपना गुण वैष्णव गुण है, कृष्ण एक शरण। बाकी जो गुण कोई वैष्णव गुण नहीं हो। कोई गुण कर्म का अंग है, कोई योग का अंग है, कोई ज्ञान का अंग है, तो सब परंतु बन गए वैष्णव। क्या बोलते? वैष्णव गुण बोलते हैं, वैष्णव सभी गुण है ना। परंतु एक ही गुण वैष्णव का वह है कृष्ण का शरण। इसको निकाल दो। कृपालु है, अकृद्रो है, सत्यसार है, सम है, निर्दोष, मृदु, सब 25 गुण हैं, 25 गुण हैं, उनमें एक को निकाल दो, कृष्ण का शरण। एक गुण निकाल दो कृष्ण का शरण। 25 गुण कोई भी वैष्णव गुण नहीं है। एक गुण निकल जाता है तो फिर उसको 25 गुण है, उसको वैष्णव नहीं कह सकते हैं। तो जब फिर वो गुण घुस जाता है तो 25 गुण वो वैष्णव का। उसी बात भक्ति जो होती है, जो कर्म ज्ञान योग का तो अंग है, भक्ति का अंग नहीं है। भक्ति संग पाने के कारण उसको भक्ति कह देते हैं। एग्जाम्पल दिया था ना, बताओ क्या एग्जाम्पल दिया था? डॉक्टर साहब क्या एग्जाम्पल दिया? सुनाते रेल नहीं, ट्रेन वाला, ट्रेन ने रेल वाला। मैं बोल देता हूँ कि और मेरे बच्चे भी। जैसे एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, हावड़ा या बॉम्बे के जा रहा था, सामने देखा उसने 4 लोग बैठे हुए थे, 4 लोग बैठे हुए थे, है ना। उनमें से एक व्यक्ति जो था
उसने जीन्स पहन रखा, कमीज अच्छी, बूट अच्छे पहन रखे हैं, जीन्स अच्छा टिप टॉप है, मोबाइल भी है एप्पल का। अब 3 लोग उसको बहुत छेड़खानी कर रहे हैं। वो है लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी है, और दो तो मर ऐसे 2-3 है आजू बाजू को, तो यहाँ कोई है धक्का मारता है, यहाँ धक्का मारता है, तो उसकी जगह घेर ली, इधर बैठो, हम वहाँ बैठेंगे, अच्छे से बैठेंगे, इधर बैठो, हम वहाँ बैठ गए। वो बेचारा कभी यहाँ बैठता है, कभी वहाँ बैठता है, कोई गुस्सा नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, व्यक्ति कैसा है? सज्जन, सज्जन व्यक्ति। देखो ताकत, एक झापड़ मारे तो ये शीशा तोड़ के बाहर, 2-3 बाहर गिर जाएगा, झापड़ मार दे तो बेचारा चुपचाप, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। यहाँ बैठेंगे, खिड़की तो हम बैठेंगे, बैठो तो मन में शौक है गया, अच्छा, बहुत अच्छा, सज्जन पुरुष आएगा, नहीं आएगा? वो उतर गया सज्जन व्यक्ति, उसमें एक और व्यक्ति घुस गया, तिलक है, कंठी है, चुटिया भी है, धोती पहन रखी है, माला हाथ में, वो दुष्ट उसी पीछे लग गए। कोई यहाँ छेड़ रहा है, वहां छेड़ रहा है, चुपचाप बेचारा वो भी माला करे जा रहा है। अब उसके लिए हमारे मन में क्या विचार आएगा? सज्जन पुरुष वैष्णव है, क्या आएगा? वैष्णव है। उसके लिए क्या मन में आया? अच्छा, बहुत अच्छा आदमी, बड़ा सज्जन व्यक्ति, बड़ा सभ्य व्यक्ति है, क्या आएगा? भक्त नहीं बोल सकते। जब दूसरा वाला आया और तिलक और कंठी वाला माला हाथ में लेके माला कर रहा था, अब उसके लिए हम सज्जन में सभ्य बोलेंगे, ऐसा क्या बोलेंगे? वैष्णव है। अब बहुत प्रतिष्ठित वैष्णव बोल रहे हैं, जबकि गुण हमने एक ही देखा, पहले वाले भी साइन कर रहा था उत्पाद, ये भी साइन, दोनों साइन कर रहे थे। जब वो जो पैंट कोट वाला साइन कर रहा था, हमने कहा भाई सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा ही सहिष्णु आदमी है, बस बहुत हम उसको विशेषण दे दिए, भक्त विशेषण उसको दे देंगे। और जो दूसरा वाला था, इसको देखिए सीधा समझ में आता है, भाई ये अच्छा वैष्णव, कौन से मटका पता नहीं क्या होता है, अच्छा वैष्णव है कि नहीं? तो उसके वैष्णव शब्द क्यों उपयोग हमने क्यों कर दिया? क्योंकि वो माला कर रहा था, भक्ति कर रहा था वो, इसलिए जो शयन कर रहा था, जो शयन करना भक्ति नहीं, परंतु भक्ति होता तो पहले वाले को भक्त बोल देते, क्योंकि शयन कर रहा था, परंतु भक्ति कर रहा था, ले शयन जो शयन गुण था उसको किस में ले लेंगे हम लोग? भक्ति में ले लेंगे। इसे कहते हैं संसिता भक्ति। दूसरी है आरोप सिद्धा भक्ति। जो शब्द आरोप शब्द का उपयोग वहां होता है जहां सत्यता नहीं होती। जी अभी आरोप लगाए, जब तक कोर्ट उस व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं कर देता, उसको बोलते हैं आरोपी, कहते हैं उसको, अपराधी नहीं कहते उसको। ये नियम होता है कोर्ट में भी, अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको आरोपी ऐसे कह रहा है, आरोपी ने ऐसे कहा, ये कहा जाता है। जो सिद्ध हो जाता है क्या होता है उसको? अपराधी। आरोप बने होता है ना सत्यता नहीं, जहां क्यों आरोप मात्र किया जा रहा है, उसे कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। भक्ति है नहीं, परंतु सोच रहे मैं भक्ति कर रहा हूं, परंतु भक्ति जैसे ही है, परंतु वास्तव भक्ति है नहीं। जहां स्वरूपतः भक्तित्व नहीं है, परंतु भक्ति का आरोप मात्र किया जाता है, उसे कहते हैं आरोप सिद्धा भक्ति। समझे क्या नहीं? दिग भक्ति से रही है, आरोप वही लगाए जहां जो आरोप कहां लगाते हैं? जो मिलती जुलती व्यक्ति वही आरोप लगाते हैं। समझा क्या नहीं? तो इसे कहते हैं आज जैसे एग्जाम्पल क्या है? कोई गिरिराज परिक्रमा कर रहा है, खूब गिरिराज परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा कर रहा है, खूब दंडवती परिक्रमा कर रहा है, लग रहा है वो भाई कितनी भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है।
मुझे पूछा भाई तुम गृह परिक्रमा क्यों कर रहे हो? जी जी मैं तो जी लड़की शादी नहीं हो रही है। तो परिक्रमा किसी कर रहा है? परिक्रमा वास्तव में वो कर रहा है लड़की की। संतुष्टि किसी देख रहा है? वो भगवान की क्या संतुष्टि? किसी संतुष्टि देख रहा है वो? पुत्री की। तो वास्तव में जब परिक्रमा कर रहा है, स्मरण किसका है उसको? स्मरण किसका हो रहा है उसको? गिरिराज जी का। इसलिए वास्तव में वो भक्ति कर रहा है अपनी पुत्री की, ना कि गिरिराज जी की। उसे कहते हैं, परंतु बोलो क्या बोलता है? मैं गिरिराज की भक्ति कर रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति बता नहीं, ऑफिस ऑफिस में काम करते हैं लोग, तो भी ऑफिस में काम करता है और ऑफिसर बहुत वो एक एम्प्लॉय पे बहुत अन्याय करता है, उसको गाली गलौज करता है, मारता पीटता भी है, अपमान भी कर देता है। तो भी बेचारा चुपचाप यश सर यश सर करता रहता है। कभी उसके उसके वो मालिक को उल्टा जवाब नहीं देता, कभी उल्टा जवाब नहीं देता। एक बात चली तो वो तो एम्प्लॉय ने कहा, सर मैं आपको जानता हूँ, मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, आपके लात खाता हूँ, लात सहता हूँ, गालियां सहता हूँ, जानते हैं ये मेरे आपके प्रेम है। क्या बोलेगा? बेटा तेरा प्रेम मेरे प्रति नहीं है, तेरा प्रेम प्रति बच्चों के प्रति है। बच्चों के लिए तो पैसा चाहिए। तो जो जो लात खा रहा है, मेरे घुसे खा रहा है, लात मेरे लिए नहीं खा रहा है, तो किसी लिए खा रहा है? बच्चों के लिए। तो तेरा प्रेम मेरे प्रति नहीं है, आरोप कर रहा है। तो प्रेम तेरा बच्चों के प्रति है। आज बच्चे मर जाएं या अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, फिर तुम क्या लात सहेगा क्या? इसे कहते हैं आरोप से। कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, ये आरोप सिद्धा के अंदर ही पड़ती है। समझे कि नहीं? आगे कल अगली बार करेंगे।